नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। न्यूज 18 पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के बाद यूपी में अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने सीएम योगी का बेबाकी से इंटरव्यू किया और योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। यूपी चुनाव में 300 सीट लाने का दावा किया। इस पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आया है। योगी के दावे पर अखिलेश ने क्या कहा, आइए सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं आप लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्य विपक्षी पार्टी की तरह से। बीजेपी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा है खास बातचीत में कि वो 300 का आंकड़ा पार करेंगे और आप 100 के अंदर रहेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, जो जनता में आक्रोश है या जिस तरह से इनके विधायकों का, इनके जनप्रतिनिधियों का जनता में तिरस्कार हो रहा है, ये जनता का माहौल है। आज जनता सवाल पूछ रही है महंगाई के, सवाल पूछ रही है कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए चुनाव में अलग तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। 80-20 पे आप लोगों ने कहा कि सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80% वोट बीजेपी को मिलेगा, बाकी 20% में तमाम पार्टियां रहेंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 20% लोग जो हैं वो दंगा पसंद है, सुरक्षा पसंद नहीं करते, विकास विरोधी हैं, अराजकता पसंद है, ये कहा है उन्होंने। 80% जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है, जो किसान की खुशहाली चाहते हैं, नौजवान को रोजगार चाहते हैं। और जो 20% लोग हैं इनसे नाराज हैं। गठबंधन के साथ जनता है, 20% नाराज है। 100% उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सफाया करेगी। आज मैं अलीगढ़ में हूँ, मैं अलीगढ़ में ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के झांसा, झूठ और जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं वो इस बार काम नहीं आएगी। अलीगढ़ का ताला भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे लगेगा। आपको व्यक्तिगत तौर पे हमला किया, अंतिम सवाल है, आपकी पार्टी पे व्यक्तिगत तौर पे हमला किया है, कहा है कि समाजवादी पार्टी की सोच परिवारवादी और काम दंगावादी है, ये व्यक्तिगत हमला किया। ये चुनाव हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाने जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के सवालों का अखिलेश ने डायरेक्ट कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने योगी के दावे को जरूर खारिज किया। अखिलेश यादव ने योगी के 3 सवालों के जवाब दिए और अब हम आपको एक एक कर वो 3 बातें दिखाते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सामने उठाए। 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ करके नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं। ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। और सीएम योगी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम यूपी में 80-20 की सियासत पर क्या कहा, आप भी सुनिए। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं। जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है।
एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी पार्टी 2017 की ही तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत लेकर यूपी में बहुमत की सरकार बनाएगी। उनके मुताबिक 2019 के चुनाव में बना विपक्ष का गठबंधन इस बार के समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ज्यादा मजबूत था। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है